नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पूरे देश में दिखी जन्माष्टमी की धूम। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को दी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। कहा, भगवान श्री कृष्ण सभी को रखे स्वस्थ और कुशल। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने इंटरमीडिएट में लिया एडमिशन। कहा, लोग मेरे 10वीं पास होने का उड़ाते थे मजाक। अब पढ़ने की नहीं होती कोई उम्र। लालू ने बिहार की सरकारी अस्पतालों की हालत पर किया ट्वीट। बीजेपी ने दिया करारा जवाब। कहा, लालू अभी इटालियन चश्मे से बिहार को देख रहे हैं। और शेखपुरा में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। रालोसपा से छात्र युवाओं के साथ बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर कोरोना मरीज के साथ लापरवाही पर सीएम नाराज हैं। रिम्स में कोरोना मरीज के साथ हुई लापरवाही पर मुख्यमंत्री नाराज। कोरोना पॉजिटिव कैंसर मरीज घंटों बेड से गिरा रहा नीचे। रिम्स प्रबंधन ने यहां घंटों तक नहीं ली कोई सुध। इस वक्त की बड़ी खबर, भविष्य में ना हो इस तरह की घटना, सीएम सोरेन ने यहां पर कहा है। तो कोरोना पॉजिटिव यहां मरीज, कोरोना पॉजिटिव कैंसर मरीज घंटों तक यहां बेड से गिरा रहा। सीएम को शिकायत मिलने के बाद रिम्स प्रबंधक को चेतावनी मिली है, भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिम्स में कोरोना मरीज के साथ हुई लापरवाही पर सीएम नाराज हैं। कोरोना पॉजिटिव कैंसर मरीज घंटों बेड से गिरा रहा। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, रिम्स में कोरोना मरीज के साथ लापरवाही पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है। कोरोना पॉजिटिव कैंसर मरीज घंटों तक बेड से गिरा रहा, क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, ये घटना कल की है। दरअसल हुआ ये था कि रिम्स के कोरोना वार्ड में एक मरीज भर्ती था। वो कोरोना पॉजिटिव था और वो कैंसर का मरीज था पहले भी। और इसके बाद जिस वार्ड में भर्ती था वो बेड से गिर गया था और बेड से गिरने के बाद घंटों वो यूं ही जमीन पर गिरा रहा, क्योंकि वो इतना समर्थ नहीं था कि वो खुद से बेड पर दोबारा बैठ सके या लेट सके। ऐसे में जिन लोगों की ड्यूटी उस वार्ड में थी, कहीं न कहीं रिम्स प्रबंधन के द्वारा एक बड़ी लापरवाही जरूर हुई। ये जब तस्वीरें वायरल होने के बाद परिजनों ने भी इस मामले को लेकर के सीएम से शिकायत की। ये मामला जब सीएम के संज्ञान में आया तो आज उन्होंने ट्वीट कर बाकायदा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को टैग करते हुए लिखा कि स्वास्थ्य मंत्री जी, आप इस पूरे मामले का संज्ञान लीजिए। और वहीं रिम्स प्रबंधन को भी उन्होंने चेतावनी दी है। कड़े शब्दों में उन्होंने कहा है कि इस तरह का घटना का पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम तरह की चीजें, देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री इस तरह की जो घटना है, इस तरह की घटना का वो सीधे संज्ञान लेते हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसलिए जाने भी जाते हैं। देखिए, लगातार वो जमीनी स्तर पर निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान कई कार्यालयों में वो अचानक पहुंच जाते हैं निरीक्षण करने। और सबसे बड़ी बात कि अगर जिस विभाग के द्वारा लापरवाही या इस तरह की कोई खबरें आती हैं, वो जितना भी हो, आम जन से ही जुड़ा क्यों न हो। सबसे बड़ी बात है कि छोटे से छोटे व्यक्ति तक को कहीं न कहीं अपने तरफ से इस तरह की चीजों के लिए भविष्य में जो है आश्वस्त करने की कोशिश जरूर करते हैं। ट्वीट करके संबंधित विभाग से, या तो आला अफसर कहिए, विभाग के मंत्री कहिए, तमाम लोगों को कहीं न कहीं वो ट्वीट के माध्यम से पूरे घटनाक्रम को लेकर के जरूर रिपोर्ट तलब करते हैं। तो कहीं न कहीं सीएम का जो ये ट्वीट के बाद रिम्स प्रबंधन को भी एक चेतावनी मिली है। स्वास्थ्य मंत्री बाकायदा इस मामले को लेकर के संज्ञान ले रहे हैं। तो एक कार्रवाई कहीं न कहीं कह सकते हैं सीएम के द्वारा। जो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कोरोना वॉरियर हैं, जो लगातार कोरोना मरीज को लेकर के काम कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने सैल्यूट किया है एक तरह से। उनको उनके जो कार्य भावना जो है कोरोना मरीजों को लेकर के, उसको उन्होंने सराहा है। और साथ में ये भी कहा है कि लापरवाही ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए कि इस तरह की लापरवाही ना हो। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवीन आपका। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी देश और झारखंड वासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता से कर्तव्य और मानवता का संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण सभी को स्वस्थ और कुशल रखें। तो
पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, बस इच्छा और जज्बा होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की। जी हां, झारखंड की राजनीति में हमेशा अलग अलग वजहों से सुर्खियों में रहने वाले सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अब पढ़ाई करेंगे। आपको बता दें कि सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अपने ही विधानसभा क्षेत्र डुमरी के नावाडीह स्थित देवी महतो स्मारक इंटर महाविद्यालय में इंटरमीडिएट में दाखिला लेने पहुंचे हैं। वहीं जब शिक्षा मंत्री से इस पूरे मामले में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग मेरे 10वीं पास होने का मजाक उड़ाते थे, अब मैं इंटर में नाम लिखाकर उसी मजाक का आज जवाब दे रहा हूं। मंत्री ने कहा कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। सीमा नहीं होता है और हमने पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं कि जिस दिन हम शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ लिए थे उसी दिन कुछ लोगों को दिल में क्या लगा हम नहीं बोल सकते, लेकिन लोगों को आया कि 10वीं पास शिक्षा मंत्री क्या करेंगे। हम कुछ करने के लिए मेरा जज्बा है और उस जज्बा को बेहतर करेंगे। हम पढ़ेंगे भी और बेहतर पढ़ाएंगे भी। झारखंड क्षेत्र में हम सारा काम देखते हुए सब कुछ करेंगे, क्लास भी करेंगे, मंत्रालय भी संभालेंगे, जनता का भी काम करेंगे, किसान का भी काम करेंगे। सब काम करते हुए जनता को प्रेरित कर देंगे। तो बिहार में सरकारी अस्पतालों में रुई सुई की घोर कमी को लेकर लालू प्रसाद ने ट्विटर वार पर बिहार बीजेपी ने जोरदार सियासी पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि लालू प्रसाद को अभी सूबे के अस्पतालों में उपलब्ध आधुनिक सुविधाएं नजर नहीं आ रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद अभी इटालियन चश्मे से बिहार को देख रहे हैं, ऐसे में उन्हें बिहार का कोई भी विकास नहीं नजर आने वाला। डॉक्टर राम सागर सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सूबे के अस्पतालों में अभी तमाम आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, फिर भी जेल में बंद लालू को उनके समय की कुव्यवस्था नजर आ रही है, तो इसमें नीतीश सरकार का क्या दोष है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को रांची से ही बिहार के अस्पतालों में रुई और सुई भी दिखाई नहीं पड़ता है। वो अपने जमाने का अस्पताल देख रहे हैं जिस समय उनके कार्यकाल में रुई और सुई नहीं हुआ करता था अस्पतालों में। लालू जी अब रुई और सुई का जमाना नहीं रहा, अब अस्पतालों में सीटी है, एमआरआई है, वेंटिलेटर है, आईसीयू है, पीकू है, इसकी व्यवस्था हो चुकी है। आप उसको देखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको तो दिखाई पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप तो इटालियन चश्मे वाले के साथ आप। चलिए अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। एक सर्किट हाउस। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कई मुद्दों पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने रूस की कोरोना वैक्सीन, राज्य में कोरोना के वर्तमान हालात और राजनीतिक सवालों पर बेबाकी से जवाब दिया।
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। झारखंड का रिकवरी रेट 52% हो गया है। उनसे बात करते हैं कि वर्तमान में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत क्या है। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। झारखंड का रिकवरी रेट है कोरोना को लेकर के वो 52% हो गया है और देश का रिकवरी रेट 70% बढ़ा है रिकवरी रेट, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए लगातार रिकवरी रेट, आपको याद होगा पहले रिकवरी रेट हमारा 72-73% तक भी पहुंच गया था। बाद में जो है बहुत तेज गति में जब हम लोगों ने जांच वगैरह करने का क्रम बढ़ाया है तो ज्यादा लोग जो है पॉजिटिव वगैरह निकले हैं, तो उनको अब ठीक करके फिर से हम लोग स्वस्थ कर रहे हैं। तो उसी के क्रम में थोड़ा पॉजिटिव जो हमारा ये रेट है वो जो है गिरा था। ठीक है, अभी मतलब रिकवरी रेट जो है वो गिरा था, लेकिन अभी जो है रिकवरी रेट फिर से जो है वो 52% के आसपास पहुंचा है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये रिकवरी रेट और बढ़ेगा और हम लोग जल्दी जो है तेज गति में, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे स्वास्थ्य सचिव वगैरह सारे लोग लगे हुए हैं, सारा स्वास्थ्य महकमा लगा हुआ है, तो हम लोग जल्दी से जल्दी और ज्यादा जो भी हमारे पॉजिटिव हैं उन लोगों को ठीक ठाक करके हमारा रिकवरी रेट भी घटेगा। और आप देखिए देश में जो मोर्टेलिटी रेट है, वो देश का जो मोर्टेलिटी रेट है वो ज्यादा है, जबकि हमारा झारखंड का जो है 0.95 के करीब में है, तो मृत्यु दर कम है। हाँ, ये सही है कि अभी 52% है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा और इसमें अभी इजाफा होगा। रसिया कल वैक्सीन जो है ऑफिशियली रजिस्टर कराने जा रहा है। हालांकि WHO वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात भी स्पष्ट कर दी थी। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप इस वैक्सीनेशन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, WHO की विश्वसनीयता तो पहले ही कम हुई है। जब चीन में जो कोरोना वायरस जब चीन में तेज गति में फैल रहा था तो उस समय तक WHO ने मामला को दबाए रखा, तो वहीं उनकी विश्वसनीयता कम हुई है। अभी जहां तक रसिया का बात है, रसिया ने जो भी नई दवाई वगैरह या वैक्सीनेशन का इजाद किया है, अब वो इजाद करके अपना जो एक्सपेरिमेंट जो भी करना है वो करेंगे। अब उसका क्या उसका आउटपुट निकलेगा और क्या उसके रिजल्ट आएंगे, ये तो भी मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं कि इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा पक्ष या विपक्ष रख सकूं, लेकिन हाँ इतना जरूर हूं, आशावादी हूं कि परमपिता परमेश्वर की कृपा हो और ऐसा कोई वैक्सीनेशन दुनिया के कोई भी देश के द्वारा निकाला जाए जो इस वैश्विक संकट से मानव जाति को उभारे। इसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। अच्छा, लेकिन इस बात मैं झारखंड की जनता को प्रयोगशाला का चूहा नहीं बनने दूंगा कि कोई भी जो है बिना उसका जो है न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्रिया के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया है, जब तक उसकी सही प्रतिक्रिया नहीं समझ में आ जाएगी और उसके फलाफल अच्छे होंगे और वो भारत सरकार का आयुष्मान भारत सरकार और हमारा झारखंड सरकार दोनों जब तक उस पर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक हम जो है इस तरह के काम को नहीं होने देंगे। हाँ, तब तक तो चूंकि स्वाभाविक है, अब हम लोग को जब तक उसकी जो है कि पता चल जाएगा कि हाँ ये कारगर है तो हम लोग उसको करेंगे। सर, चूंकि रिम्स लगातार कोरोना को लेकर के बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सीनियर डॉक्टर से लेकर तमाम जूनियर डॉक्टर जो भी विभाग के लोग हैं, आपने भी अच्छा काम किया है, लेकिन एक मामला देखने को मिल रहा है। रिम्स के पोस्टमार्टम हाउस में कल एक मामला आया था कि जो लोग डेथ कर रहे हैं तो उनका जो टेस्ट हो रहा है उसको अब वहाँ के स्वास्थ्यकर्मी छू नहीं रहे हैं, जो परिजन है उन्हीं से ही टेस्ट करवाया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए एक चीज बताते हैं आपको, देखिए हर आदमी कहीं न कहीं अपनी जान माल के लिए थोड़ा सा तो गंभीर होता है। अभी जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं या जो पॉजिटिव होके डेथ कर जा रहे हैं, तो आप समझिए कि जिस परिवार से में माँ बाप ने जन्म दिया और माँ बाप ने जन्म देके पाला पोसा बड़ा किया, सब सुविधा दी, और यदि उनके मदर फादर डेथ कर रहे हैं तो बच्चा उसमें छूने में या वहां तक पहुंचने में डर रहा है, वो शमशान तक नहीं ले जाना चाहता, वो चाहता है कि सरकार अंत्येष्टि कर दे। तो आप समझ सकते हैं कि जो जिनके कोख से आदमी का जन्म हुआ है, आप वो अपने माँ पिता के प्रति भी जो है इस भय के कारण जो है भयभीत है और वो सरकार पर अधीन हो गया।
तो ऐसी परिस्थिति में जो दूसरे वर्कर होंगे, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी होंगे, कहीं ना कहीं उनको भी मन में डर है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार पूरी निर्भीकता से, पूरे निष्पक्षता से हमारे जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो फ्रंट लाइन के योद्धा हैं, उनको हम मोरल बूस्टअप कर रहे हैं, उनको मजबूती से खड़ा कर रहे हैं, उनको सहारा दे रहे हैं और सहारा देके उनको जो है बॉडी का डिस्पोजल भी करवा रहे हैं। साथ में जो है जिनको इलाज कराना है उसको इलाज भी करवा रहे हैं, जिनको आइसोलेशन वार्ड में डालना है वार्ड में भी डाल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत कमी खामी तो हो सकती है, आप और हम भी थोड़ी बहुत कमी खामी अपने जान माल के लिए कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं उसके बावजूद भी 98% समस्या का निपटारा जरूर हो रहा है। निश्चित तौर पर बेहतर काम करने की कोशिश की, थोड़ी मोड़ी व्यवस्थाएं हो सकती है। बस स्वास्थ्य से इतर एक सवाल है, राजनीति सवाल। कल सूचना मंत्री जो हैं बिहार सरकार के, उन्होंने हेमंत सोरेन जी को चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को जिस बंगले में शिफ्ट किया गया है, उस बंगले के ऊपर अब चारा घोटाला के आरोपी भी लिख दिया जाए कैदी नंबर के साथ। नहीं, देखिए अब क्या है ना कि अब आदमी किसी को भी, देखिए हेमंत सोरेन एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो काफी गंभीर हैं और ना वो बचकानी हरकत करते हैं, ना कोई बचकानी बात करते हैं, ना किसी अनर्गल प्रलाप ना उन्होंने किया, ना मैं समझता हूं करेंगे। वो एक गंभीर व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं और गंभीरता पूर्वक वो सारी चीजों का निपटारा करते हैं। लेकिन नाटक नौटंकी मस्खरी करने वाले लोग और अनर्गल प्रलाप करने वाले लोग, आप जब तक लालू यादव वहां बिहार में मुख्यमंत्री थे, बड़े नेता थे, बहुत लोग जो है उनके आगे पीछे घूम रहे थे। अब हम लोगों को ये सीख देने की जरूरत नहीं है, बिहार के मंत्रियों को हमको ये सीख नहीं देना है कि हम वार्ड नंबर कैदी नंबर 512 लिखें कि कैदी नंबर 514 लिखें। ये हमारे अंदर स्वविवेक हमारी ये है। और निश्चित तौर पर माननीय लालू प्रसाद यादव जी सजा याफ्ता बंदी हैं, लेकिन इसके साथ साथ देश के बड़े नेता भी हैं और अभी कोरोना का वक्त है और उनको किडनी का भी प्रॉब्लम है और उनको जो है शुगर का भी प्रॉब्लम है। ऐसी परिस्थिति में क्या हम मानवीय दृष्टिकोण को त्याग दें? क्या हम उनको जो है काल के गाल में समाने के लिए छोड़ दें? क्या उनको जहां पर पॉजिटिव लोग हैं वहां पर उनको रख दें? यदि उनको कुछ समय के लिए, एक समय अवधि के लिए यदि वहां से उनको हटाया गया है तो ये कौन इतनी बड़ी बात हो गई है? क्यों इनके पेट में इतना दर्द हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आता। इसका मतलब है कि राजनीति विचार के मतांतर की चीज हो सकती है। लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन हम अपने विरोधी के जान और माल को जोखिम में डालकर राजनीति और सियासत नहीं कर सकते हैं। तो हमने यदि उनको कुछ समय के लिए यदि उस संक्रमण के दौर से हटाया है तो कौन बड़ा गुनाह कर दिया है? थैंक यू। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद थे। कई मुद्दों पर इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। चलिए अब वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क। शेखपुरा में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, जिसको लेकर रालोसपा ने एक बैठक का आयोजन किया है, जिसमें शहरी क्षेत्र के युवा छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में आने वाले विधानसभा चुनावों और साथ ही नए युवा कार्यकर्ताओं को पार्टी से जुड़ने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। इस मौके पर
प्रदेश अभ्यास समिति अध्यक्ष जितेंद्र दास ने बताया कि सरकार विकास के दाव पर लूट खसोट बचाकर यहां पर निकलना चाहती है, इसलिए इस बार परिवर्तन जरूरी है और रालोसपा ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। पूरा शहर के दर्जनों नौजवान और विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं और से पूरा पिछले लंबे समय से पिछड़ता चला जा रहा है विकास के दौर में। हमारे यहाँ बहुत दावा किया जा रहा है, लेकिन कोई ऐसी उल्लेखनीय बात नहीं है जिसकी वजह से छात्र और नौजवान गौरवान्वित महसूस करें। इसलिए इस बार ये सभी नौजवान राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में शामिल होने आए हैं। तो कोरोना वायरस के उन्मूलन के लिए सरकार के साथ साथ निजी संस्थाएं भी यहां पर प्रयासरत हैं। इसका ताजा उदाहरण देखने को मिल रहा है लातेहार के यहां पर बालूमाथ प्रखंड में, जहां यहां पेंशनर समाज ने सीएम केयर्स फंड में कोरोना की लड़ाई में सहयोग के रूप में लगभग 1,03,000 रुपए की सहयोग राशि दी है। इसकी जानकारी देते हुए बालूमाथ पेंशन समाज अध्यक्ष शशि भूषण प्रसाद सिन्हा ने बताया कि 97 पेंशनर ने अपनी पेंशन की राशि में कटौती कर सीएम केयर्स फंड में दिया है। 65,200 रुपया दिया सहयोग राशि और हम अपना 1 महीने का पेंशन 38,175 रुपया जमा कर चुके हैं पीएम। इस तरह से प्रखंड पेंशनर समाज बालूमाथ की ओर से कुल 1,03,375 रुपये की राशि जमा की। तो मोतिहारी जिले के केसरिया प्रखंड के यहां पर एएफसीआई गोदाम में रखे खाद्यान्न और गरीबों को यहां पर दिए जाने वाले यहां राशन को साफ तौर पर यहां सड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गोदाम में रखे खाद्यान्न सड़ने की खबर पिछले दिनों साधना न्यूज पर प्राथमिकता से दिखाई गई, जिसकी खबर मिलते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। जिसके बाद डीएम शीर्षित कपिल अशोक ने एक जांच टीम का गठन किया और जांच टीम ने सड़े हुए यहां पर अनाज को जांच कर उन्हें जांच रिपोर्ट भी सौंपी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने केसरिया प्रखंड स्थित गोदाम का निरीक्षण किया और अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। वहीं एजीएम के काम से काफी असंतुष्ट हुए वो और साथ ही यहां पर कड़े निर्देश भी दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने स्थानीय विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप का निरीक्षण किया और बाढ़ के पानी की वजह से टूटी चारदीवारियों का अवलोकन भी किया। जो बाढ़ और अप्रत्याशित जल वृद्धि हुई है प्रखंड कार्यालय में, उसके तहत जो नुकसान हुआ था, जो फूड ग्रेन्स हमारे जो है डैमेज हो गए हैं, उसके लिए यहाँ पे हम आए थे। तो एजीएम लोग भी है, एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी, उसका रिपोर्ट हमारे पास प्राप्त हुआ है और दोषी कर्मचारियों और पदाधिकारियों पे हम कार्रवाई करने भी जा रहे हैं। परंतु ये खेदजनक बात है कि यहाँ पे जो है इस तरीके से जो खाद्यान्न है जो गरीबों के लिए आया है वो नष्ट हो गया किसी कारणवश। तो भागलपुर के नवगछिया प्रखंड स्थित कदवा दियारा पंचायत के वार्ड नंबर 8 में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल पहुंचाने के लिए यहां 12.77 लाख से बने जल मीनार बाढ़ के पानी में गिर गई है। ये कार्य भगवती एंटरप्राइजेस के ठेकेदार द्वारा कराया गया था। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि संवेदक के द्वारा सही से काम किया जाता तो आज ये हाल नहीं होता। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो कि हर साल यहाँ बाढ़ का पानी आता है, फिर भी पुलिया के आगे बने इस जल मीनार के पिलार को जमीन के अंदर अच्छे से खुदाई कर नहीं डाला गया था, जिस वजह से ये जल मीनार गिर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो वहीं शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड क्षेत्र स्थित जोधन विद्या गांव की आधी आबादी नाली में प्रवेश यहां कर चुकी है और लोग यहां पर परेशान हैं। दरअसल जोधन विद्या गांव में लगभग 300 घर हैं, जिसका आधा हिस्सा गंदगी और बेबसी में जिंदगी गुजारने को मजबूर है। गांव में जिस नाले का निर्माण कराया गया है वो सड़क से काफी ऊंचाई पर बना है, जिस वजह से गांव के नाले का पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है और जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे यहां काफी बीमारियां उत्पन्न होने का खतरा भी बना रहता है। गांव वालों ने कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई उनकी नहीं सुनता। सोलह दो साल से
2 साल से। तो कैसे क्या अभी आवागमन आप लोग का कैसे रहन सहन क्या? पानी में सर पानी लग गया, देखिए सब है एकदम पानी में आते जाते हैं एकदम, सब इतना कचरा है पूरा एकदम। क्या लगता है कि अभी चुनाव का समय है, नेता ग्रामीण सभी आपके गांव में आ रहे हैं, तो क्या मांग होगा आपका? मेरा गली बनना चाहिए। सबके पानी में जाते हैं आते हैं बाल बच्चा के, तो कार्रवाई नहीं कर रहे हमारा मुखिया होकर। अब यही सब दिक्कत है, पानी नहीं मिल रहा है बाल नहीं कहीं। क्या आपके गांव में विकास हुई है? नहीं। क्या नली गली का निर्माण? कुछ नहीं हुआ। नदी गली करके गए कुछ पानी नहीं मिल रहा। दिक्कत है सर कि पानी जम गया है आगे, और जो भी 7 निश्चय में मुखिया जी बोली कि से 12 लाख हर वार्ड में देना है, तो 12 लाख का काम तो हमको करा चुके हम। हाँ, लेकिन वो 12 लाख में सिर्फ एक ही महीने गली हम बनाने सके और बीच में गांव में नहीं बना। क्या दिक्कत है? कैसे हमारे गाँव में यही सब दिक्कत सर, पानी का निकास का, पानी का निकास है जो सरकारी नली बना है उसमें नहीं जा रहा है। हम सब लोग कचरे में से आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ का जो मुखिया हैं वो भी किसी तरह का ध्यान, कई बार उनके पास रिपीट भी किया गया, गए भी 1-2 बार बोले कि सर हमारा जाकर समस्या देखा जाए, गाँव में बीमारी हो जाएगा। इसका पानी का गंदगी पानी का कोई निकास ही नहीं है। इसको सर किसी ढलाई करके इसको सर पानी का निकास। कितने लोगों की आबादी इस गली से गुजरती है? कम से कम माने पूरे आधे गांव का, हमारा गांव का जनसंख्या सर 350 घर हम लोग पढ़ते हैं। आधा का जनसंख्या का निकास सरकारी गली से होता है। क्या सर हम लोग को गली से जरूरी है बनाना, इतना कादा लगता है आने जाने में, आने जाने के नहीं बनता है, बच्चा को आने नहीं बनता है। अच्छा, क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं आपके गाँव में, और क्या समस्या है? गली का तो है, पानी का समस्या, बहुत समस्या है पानी का सर। पानी में क्या दिक्कत है? क्या नहीं? पानी की दिक्कत है, कुछ मकान नहीं है सर हम लोग के पास, और कुछ नहीं है। अच्छा, अभी गली के लिए आप लोग इस संबंध में कोई नेता प्रतिपक्ष या कोई जनप्रतिनिधि से आपकी कोई बात हुई है कि इस गली का निर्माण के संबंध में? कोई मुखिया से बात हुआ है उनके साथ, अभी तो कुछ कार्रवाई हो नहीं रहा है। तो साहिबगंज जिले के जिरवाबाड़ी ओपी क्षेत्र अंतर्गत बीते दिन अवैध माइनिंग पर वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई है। इस घटना में हवाई फायरिंग भी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम गठित कर जिरवाबाड़ी ओपी अंतर्गत राम चौकी के पास से 6 अपराधियों को देसी कट्टे और गोली के साथ गिरफ्तार किया। इस मामले की जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ विजय आशीष हुजूर ने बताया कि 9 अगस्त को अपराधियों ने यहां रंगदारी के मामले में लिखित आवेदन किया था अपराधियों के खिलाफ, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले में संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार किया और साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए सभी अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। संथाली बस्ती वाले क्षेत्र में एकत्रित या तो घूमते देखे गए हैं। उसी दौरान लोगों के द्वारा ये भी बताया गया कि वो अपराधकर्मी किसी रंजिश को लेकर के फायरिंग किए। तब हमारी चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।